शाहीन बाग तो जाना मानी फेमस जगह है बहुत, अब बताने की क्या किस जरूरत। बात को लेके फेमस है? छोटा पाकिस्तान के नाम से फेमस है पूरा पाकिस्तान। जी। इन बैगों को टांगों फिर रहे हैं, हम दिखाते हैं, इनमें कुछ है का? अच्छा, सब खवा है। हाँ, 200-400 रुपए लेकर चले हैं, बस इधर उधर घूम के चले जाओ। और पहले चलते थे 14 के पहले। चलते थे खूब लेके 10,000 20,000 रुपए लेके चलते थे शॉपिंग करने के लिए। जो विकास हो रहा है ना, स्वच्छता जो है, विकास जो इम्प्रूवमेंट है, डेवलपमेंट है, गरीब का घर दे रहा है, इसी हिसाब से मैं कह रहा हूँ मोदी जी फिर आएगा। हमारा टैक्स से कोई मदरसा चलेगा क्या? आप मानते हैं इसको? कोई धर्म मंदिर तो नहीं चल रहा। आबादी बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, विकास बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। आज हम यहाँ चांदनी चौक पे खड़े हैं, लाल किले के सामने खड़े हैं, रात में दिन का एहसास कर रहे हैं। गरीबियों के लिए पहले झोपड़ी में रहते थे, कच्चे मकान रहते थे यूपी में, अब आवास मिल रहे हैं, आवास 2.5 लाख रुपए मिलते हैं योजना के, उससे आदमी पक्का घर बना सकता है अपना। पहले काफी सारे दंगे होते थे, इस गली से हम निकल नहीं पाते थे, क्या कहते थे, यहाँ दबंगई होगी। अच्छा, डर लगता था गलियों में, रात में बेटा घर से बाहर मत निकलियो, उधर पकड़ लेंगे बाइक वाले, तुझे लूट हो जाए। आज रात के 12 बजे भी निकल जाते हैं कहीं भी, तो कोई पकड़ता नहीं है, ना कोई लूट करता है। क्या नाम है आपका? जी अरीबा। अरीबा जी, कहाँ के रहने वाले हो? शाहीन बाग। हंस क्यों रहे हो? शाहीन बाग का नाम लेते क्यों हंस रहे हो? बस हंसी आ गई। क्या, किस बात पे? शाहीन बाग पे मतलब क्यों हंस रहे नहीं, हैं? शाहीन बाग तो जाना मानी फेमस जगह है बहुत, अब बताने की क्या किस जरूरत। बात को लेके फेमस है? छोटा पाकिस्तान के नाम से फेमस है छोटा पाकिस्तान। जी। आपको नहीं क्या पता? आप शाहीन बाग को छोटा पाकिस्तान मानते हो? आप बताइए, आपको नहीं पता? मुझे तो नहीं मालूम था अभी। रात दिन न्यूज पर चलता है, ये आपको नहीं पता? मैंने तो कभी नहीं देखा, मैंने कभी करते हो, मैं दिखाऊं आपको निकाल के? अच्छा, हाँ, अच्छा। पाकिस्तान है शाहीन बाग। आप लोग दिखाते हैं न्यूज पे, आप हमसे पूछ रहे हो। सारे नेता मंत्री बोलते हैं नहीं, बनाया गया है, दिखाया गया है, दिखाया गया है नहीं, है नहीं, है नहीं। बिल्कुल। क्या लग रहा है आपको कि देश में सब कुछ सही चल रहा है? तरक्की हो रही है देश की कि नहीं हो रही है? हम देश में हैं, मैंने पाकिस्तान में नाम, हिंदुस्तान में ही बिल्कुल है। है। वो कुछ भी बोलो, हाँ। उनके बोलने से थोड़ी पाकिस्तान चले जाएंगे। हाँ। यहीं रहेंगे, यहीं रहना, कुछ भी कर लेंगे, सही बात। जाएंगे किसी हाल में नहीं। भारत के हैं, गर्व से भारत के हैं। बिल्कुल, हमें पाकिस्तान से लेना देना ना कुछ भी। करेंगे बात हिंदुस्तान की, पहुंचे जाओगे पाकिस्तान में जाना भी? पाकिस्तान से क्या लेना देना? कोई भी बात होती है छूटते पाकिस्तान में ही है। अरे पाकिस्तान की क्यों बताते हो? हमें और जगह की बताओ ना, अमेरिका में क्या हो रहा है, लंदन में क्या हो रहा है, वहाँ की तो बताते ना। पाकिस्तान की बताओ, है पाकिस्तान की बताओ हमें। सही बात। उससे क्या लेना देना हमारा पाकिस्तान से? बस वही रह गया एक पाकिस्तान। वो दिखता है कमजोर तो उस पे भागे हैं। और किसी देश से लड़ो ना, इतने देश हैं दुनिया में, लेकिन जो हम है भी ना, लड़ेंगे साथ में, चलो। जो बीजेपी वाले हैं ना, ये बोलते हैं कि जब कोई पाकिस्तान अच्छा काम करता है ना, सारे ये लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है। जब पाकिस्तान डूब रहा है ना, तो कोई नहीं बोलता। सुनो, जब यहाँ का मैच होता है ना, तो हम इंडिया की तरफ रहते हैं। बिल्कुल, रहना भी चाहिए, गर्व से रहना तो चाहिए। फिर क्या दिक्कत है? तो क्यों हमें पाकिस्तान में गिनती करेंगे? ये कौन करता है गिनती? होते हैं कि ना कहने वाले? कौन करता है आप लोग गिनती? अरे करते हैं भैया, ये छोड़ो, सारे उनको नेता करने दो, कोई बात नहीं है उनसे। कर रहे हैं, तभी तो ये सब बवाल हो रहा है दुनिया में इतना। पार्टी वहाँ आती नहीं है, क्यों नहीं आती बीजेपी की? कहाँ नहीं आती? शाहीन बाग में करती है क्या? मुझे नहीं पता, आप उनसे पूछिए ये सवाल, क्यों नहीं आती, क्यों नहीं अच्छा, लोग आती? नहीं समझते वो लोग। कोई नहीं। अच्छा, हाँ, सोचा है कि वहीं का टुकड़ा है, ये पाकिस्तान का आके बस गया यहाँ। ठीक है, वो सब छोड़िए, पाकिस्तान को छोड़िए। पाकिस्तान, ये बताइए आप, देश में कैसा काम चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। देखो तुम कितने सारे मीडिया वाले घूम रहे हो, जब भी तो घूम रहे हो तुम, इतना बढ़िया काम चल रहा है। पूरी दिल्ली चमक रही है। हाँ, चमक रही है। सब चमक रही है, तुम भी चमक रहे हो, हम भी चमक रहे हैं। ऊपर से लिपा पोती करके सब फिर रहे हैं, भागे अच्छा है क्या? कुछ लिपापोती नहीं किया मैम। इन बैगों को टांगों फिर रहे हैं, हम दिखाते हैं, इनमें कुछ है का? अच्छा, सब खवा है। हाँ, 200-400 रुपए लेकर चले हैं, बस इधर उधर घूम के चले जाओ। और पहले चलते थे 14 के पहले। चलते थे खूब लेके 10,000 20,000 रुपए लेके चलते थे शॉपिंग करने के लिए। अच्छा। हाँ, अब मतलब आप तो मोबाइल में लेके चलते होगे। मोबाइल में क्या रखा है? मोबाइल चेक कर लो, मोबाइल में भी कुछ ना रखा। अच्छा, कुछ होगा तो बोलते हैं रखेंगे। कि मोदी जी बोलते हैं कि भारत के लोग हैं ना, आप कैशलेस यूज करते हैं। लगा रखा सारा पैसा उसमें लगा दिया। ये जो शेयर्स मार्केट में जो 40-45 का शेयर चल रहा है, वो 10-15 पे आ गया। कहाँ जाएंगे अब? कहाँ जावे? कौन लगा दिया सारा पैसा? हमने लगा दिया। अच्छा, हाँ, अब जिनने पैसा निकाल लिया उसका नाम क्यों ना बताते, किसने निकाला? इतना पैसा जो निकाल लिया, वो किसने निकाला? एकदम तो लगाया यार, एकदम निकाला, वो कौन है? उसकी जांच क्यों ना होती? इतना मोटा पैसा लगा मार्केट में और फिर पैसा निकल गया, कहाँ गया, किसने लगाया पैसा? दिक्कत क्या हो रही शेयर है? मार्केट डाउन हुआ है ना, किसी ने निकाला थोड़ी। जी तुम्हें पता नहीं शेयर है? जी कितना पंपर डंप हो गया, तुम्हें पता ही नहीं है? रात दिन न्यूज पे चल रहा है। पंप और डंप, यही 2 वर्ड चल रहे हैं कि पंप करा और फिर एकदम डंप कर दिया। वो किसने करा? 24 में किसको बम्प और डंप करोगे आप लोग? हमारे करने से क्या होगा? क्यों नहीं? तुम किसके साथ हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैम। मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं बता नहीं सकता कैमरे पे। जिसके साथ तुम रहोगे उसके साथ हम रहेंगे। मैं अभी एक पद पे हूँ, खुल के बोल नहीं सकता। आप जनता हो, आपसे पूछ रहा हूँ। तुमसे पूछा, तुम दुनिया में घूमते हो, किसके साथ हो? हाँ। जिसको तुम क्या उसी को दे देंगे। चलो, आप जिसके साथ हो, तुम क्या उसी को देंगे, बोलो।
जिसको अच्छा लगेगा उसी को दोगे तुम ना। सारी दुनिया देखते हो, तुमसे ज्यादा किसे अच्छा पता है? जिधर अच्छा वोट जाए। लोग बोलते हैं मोदी अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं राहुल गांधी अच्छा है। तो तुम बताओ किसका पड़ रहा भारी? और मोदी जी जो है ना, जो देश चला रहे हैं, उत्तम तरीका से देश चला रहे हैं, इसी से उत्तम सर्वोत्तम है। हम सर्वोत्तम है। हम तो देखेंगे, हमारा उम्र तो अभी 63-65 साल हो रहा है, तो उसी में तो हम 100 से 100 ही देगा मोदी जी को। 100 से 100 26 पे मोदी जी आएगा, ये तो 100% श्योरिटी है। कैसे, क्या है ऐसा, क्या देखिए, जो विकास हो रहा है ना, स्वच्छता जो है, विकास जो इम्प्रूवमेंट है, डेवलपमेंट है, गरीब का घर दे रहा है, तो लेडीज़ को, जो महिला को जो माने ये कर रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इसी हिसाब से मैं कह रहा हूँ मोदी जी फिर आएगा। मैं तो स्पेशली आई है फ्रॉम द असम। अच्छा, आप असम से? आम असम से आया, तो असम पे भी तो मोदी जी का, हाँ, हेमंत विश्व शर्मा जो है नेतृत्व में वो जो सरकार चल रहा है, तो उसी में हम लोग का जो आफ्टर इंडिपेंडेंट इतना डेवलपमेंट हम लोग का असम में नहीं हो रहा है। अभी जो मोदी जी का नेतृत्व में हेमंत विश्व शर्मा का जो ये सरकार चल रहा है, उसी में बहुत माने डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट हुआ। क्या बोले? वहाँ पे तो खाली बस मदरसा बंद करा रहे हैं, ये सब कामें कर रहे हैं। नहीं, एक ये बात नहीं है, ये उल्टी बात है। मदरसा जो सरकारी मदरसा जो है वही बंद कर रहा है। आपका टैक्स से, हम लोग का धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारा टैक्स से कोई मदरसा चलेगा क्या? आप मानते हैं इसको? किसी का टैक्स से हम टैक्स देगा, इसी पैसा से मदरसा चलेगा। कोई धर्म मंदिर तो नहीं चल रहा है। जैसे स्कूल तो चल रहा है, स्कूल तो चल रहा है, लेकिन वो कौन स्कूल? पब्लिकली मदरसा जो, वो तो बंद नहीं कर रहा है। सरकारी अनुदान से जो मदरसा चल रहा है वही बंद करवा रहे हैं। अच्छा, तो बंद होना चाहिए आपके हिसाब से? हमारा हिसाब से तो बंद होना चाहिए। सरकार जो कदम नहीं, देखिए, हम नहीं बोल रहा है जो मदरसा बंद कराओ, ये कराओ, लेकिन जो सरकारी अनुदान से मदरसा चल रहा है और सरकार जो कदम उठा रहा है, हमारा हिसाब से वही सही दिल्ली है। में तो अरविंद केजरीवाल की सरकार मतलब मौलवी को पैसे दे रही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल कहा मोदी जी कहा, सरकार कहा नरक, वो तो हमको क्या बोले? स्वर्ग कहा ना। हाँ, नहीं, हम कुछ बोलेगा नहीं। अच्छा, क्योंकि आप समझ लीजिए, कहा केजरीवाल और कहा ये मोदी जी। केजरीवाल के बारे में क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप? क्या है? देखिए, केजरीवाल सम्मानीय व्यक्ति, बहुत शिक्षित व्यक्ति, नमस्या व्यक्ति, हम व्यक्तिगत भावे उनको श्रद्धा करते हैं, लेकिन जो राजनीतिक जो ये है, उसी से मोदी जी के साथ कोई पल्ला देने का उसका और 10 साल 15 साल उनको करने पड़ेगा, उसका बाद मोदी जी का। राहुल गांधी है सर? राहुल गांधी, देखिए, राहुल गांधी क्या बोलेगा? राहुल गांधी की तो सभी जानते हैं, अपना जो उनका पार्टी का जो ये है, वो लोग भी राहुल गांधी की नहीं चाहते हैं। अच्छा। हम क्या बोले? अच्छा, पार्टी लोग नहीं चाहते हैं? वो तो पार्टी का हिसाब से हम लोग का जो पार्टी में जो हम लोग ये किया, तो उसी टाइम में तो बातचीत तो होता है ना। अच्छा। वो लोग बोलता है जाना मोदी जी देश शासन कर रहा है, लेकिन राहुल जी तो है, ठीक है, लेकिन मोदी जी रहना चाहिए। महंगाई हुई है, बेरोजगारी हुई है, वो सब मुद्दा तो होना चाहिए ना। हाँ, देखिए, एक तो आप जानते हैं कोविड महामारी, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो वर्ल्ड का है, वो पूरा डैमेज हो गया। आज आप स्वीकार करें या ना करें, लेकिन आज इसी टाइम, एक कोविड का टाइम में अगर मोदी जी का नेतृत्व नहीं होते, तो हम लोग का देश का दूसरा चेहरा होते थे। चेहरा होता प्यारा मैंने महंगाई बढ़ जाते थे। आज देखिए, मोदी जी का ये से भारत विश्व गुरु का आसन में बैठ रहा है। ये जो वैक्सीन जो है, वैक्सीन हम लोग का देश में होने का बाद भी विदेश में सप्लाई कर रहा है। चाइना में वैक्सीन ठप फेल हो रहा है, लेकिन हम लोग का अभी देखिए, कोविड का जो चाइना में इतना बड़ा फेयर हो गया था, लेकिन इंडिया में 2 पोलियो वैक्सीन देने का बाद कोई कहा कुछ नहीं है। अभी तो कोविड का कोई नाम निशान भी नहीं है। जो है ये नेग्लिजिबल है। तो ये सब है। और देखिए, महंगाई थोड़ा बहुत कौमी का इतना हजारों करोड़ का देशवासियों में महंगाई तो थोड़ा सा होगा। और कितना एकदम पूरा डूब गया, एकदम महंगा करके कितना महंगा हुआ। सर, ये बताइए, आसाम में तो बीजेपी सरकार है, वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी पूरी तरीके से है। बाकी और भी जो बीजेपी स्टेट है, वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, तो क्या लग रहा है पूरे देश भर में होना चाहिए? होना चाहिए, जब फायदा होना होगा। चाहिए। एक देश एक आइन, एक देश एक एक आइन। हम आपका लिए एक आइन, मेरे लिए एक आइन, उनका लिए एक आइन, ये नहीं हो रहा, वो ये नहीं चलेगा। सबके लिए कानून। इसके लिए ही तो देश के विवाद है, सांप्रदायिक हंगा दंगामा सब हो रहा है। अच्छा, 360 कश्मीर में हटा दिया, क्या हुआ? 370, उसमें डेवलपमेंट और ज्यादा हो रहा है। अच्छा, ज्यादा हो रहा है। हो रहा है। अच्छा, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के लिए सही है? हमारा हिसाब से, व्यक्तिगत हिसाब से ठीक है, सही है। सही है। 24 में क्या लग रहा है? 24 में तो मोदी जी एकदम 100% एकदम गारंटेड
देश तो ठीक है, फिलहाल मेरे हिसाब से तो ठीक है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है सही देश। काम कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी का काम सही है। हाँ। लोग महंगाई के लिए कह रहे हैं आज सही है। अगर जो आबादी बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, विकास बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। आज हम यहाँ चांदनी चौक पे खड़े हैं, लाल किले के सामने खड़े हैं, रात में दिन का एहसास कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये लाइटें जल रही हैं हाँ, तो ये जो है किसके लिए जल रही हैं? हाँ, आप लोग के लिए, हाँ, सबके लिए। जनता के लिए जल रही है। ये लाइटें जो है क्या नाम, वो प्राकृतिक तो पैदा नहीं करती है, जी, ये सरकार ही पैदा कर रही है, कंपनी ही पैदा कर रही है। तो ये लाइट जल रहा है तो इसका कौन देगा? अच्छा। जनता के ऊपर ही पड़ेगा, जनता के ऊपर ही पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। बोलते इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी हो गई है देश में, तो 24 में इसका असर पड़ने वाला है, तो मोदी को हराने वाले हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हाँ। और ना ही कुछ होगा। अच्छा, मोदी जी 100% गारंटी, मोदी जी आएंगे तो आएंगे, गारंटी बता रहे हो आप? गारंटी। मैं हाँ। पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ। अच्छा, बाकी जो है लाइन में खड़े उनका क्या होगा? नहीं, वो भी आएंगे, वो विपक्ष में के लिए तो कुछ ना कुछ तो अच्छा, चाहिए। वो आएंगे, विपक्ष में लाएंगे उनको आप? हाँ, विपक्ष में वो आएंगे। अच्छा, लेकिन जो है सरकार जो है 24 में तो नहीं बन सकती, बदल सकती। अच्छा, 24 के आगे क्या टारगेट होगा वो नहीं जानते। 24 का आगे नहीं आते, लेकिन राहुल गांधी लोग हैं, इसके बारे में क्या कहना है? जैसे राहुल गांधी हैं, लाइन में लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जनता को कैसे प्रसन्न कर, खुश करेंगे? जनता की बात है, उनकी बात जनता को कब समझ में आएगी? अच्छा, भाई अगर समझा ले गए तो ठीक है, नहीं समझा पाए तो अभी तक कुछ समझ में आ रही बात उनकी? अभी तो उनकी मतलब सिर्फ उनका फोकस ही आ रहा है, बात समझ में नहीं आ रही है। बात समझ में नहीं आ रहा है। बात समझ में नहीं आ ऐसा रही। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? समझ ऐसा, अगर जो आदमी महंगाई बढ़ाने वाला हो और वही महंगाई का नाम ले। अच्छा, मतलब महंगाई बढ़ने वाला राहुल गांधी है? नहीं, मैं राहुल गांधी का नाम नहीं लिया हूँ, मैं कांग्रेस का नाम ले कांग्रेस का रहा नाम ले रहे हो? हूँ। यही कांग्रेस की सरकार थी, हमारे अर्थशास्त्री जी थे, महान विद्वान डॉक्टर मनमोहन साहब जी, अर्थशास्त्री, हाँ, अर्थशास्त्री थे, हैं। जी, उन्होंने जो है अपने ही कार्यकाल में, आपको पता होगा, मीडिया को पता होगा, मीडिया अच्छी तरह से जानती है, मीडिया खाली अनजान होकर पब्लिक से पूछती है। अच्छा, हाँ, उन्होंने ही कहा था जो आदमी 26 रुपए कमाता है वो गरीब नहीं है। हाँ, ये मैं स्पीच उनकी सुनी थी, मतलब न्यूज पे, ठीक है। तो आज 26 रुपए का कोई वैल्यू, आज हर आदमी जो है 250, 300, 400, 500 रुपए, 600 रुपए कमा रहा है। जो मजदूरी कर रहा है वो भी 500 रुपए कमा रहा है, जो गारा मिट्टी का काम। आपकी तरफ से मतलब कि महंगाई नहीं है? हाँ? नहीं, अगर काम मिल रहा है अच्छा। तो महंगाई नहीं है, अगर काम नहीं मिल रहा है तो महंगाई है। क्या हो रहा है भैया, युवा कहाँ जा रहा है इस यूपी से यूपी से है? और क्या क्या लग रहा है भाई? सब तो बोल रहे हैं महंगाई बेरोजगारी कुछ है नहीं कोई। अरे थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ेगी तो विकास भी तो होगा। अच्छा, और क्या, जब विकास होगा तभी तो धरातल पे महंगाई दिखेगा। तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन विकास हुआ है उतना? उतना हो तो रहा है। देखो, गरीबियों के लिए पहले झोपड़ी में रहते थे, कच्चे मकान रहते थे यूपी में। अब आवास मिल रहे हैं, आवास 2.5 लाख रुपए मिलते हैं योजना के। उससे आदमी पक्का घर बना सकता है अपना। अच्छा, उससे कम से कम आदमी बच तो रहा है, मकान में तो रह रहा है, सर्दी पानी तूफान कहीं भी हो। लोग बोलते हैं जुमलेबाज हैं और कुछ है नहीं, कुछ मिल मैं यूपी से हूँ, यूपी में मैंने यूपी में देखा है, काफी सारे घर मेरे मोहल्ले में मेरे खुद के कच्चे हुआ करते थे, अब वो पक्के हो गए हैं। अच्छा। योगी जी की कृपा से। और पहले यूपी जी की कृपा से। हाँ, योगी जी की कृपा से पहले काफी सारे दंगे होते थे। हाँ, इस गली से हम निकल नहीं पाते थे, क्या कहते थे, यहाँ दबंगई होगी। अच्छा, डर लगता था गलियों में, रात में बेटा घर से बाहर मत निकलियो, उधर पकड़ लेंगे बाइक वाले, तुझे लूट हो जाए। आज रात के 12 बजे भी निकल जाते हैं कहीं भी, तो कोई पकड़ता नहीं है, ना कोई लूट करता है। अच्छा, इतना खुल के आदमी चल सकता है उत्तर प्रदेश में। अब इतना बदलाव आ गया? बदलाव आ गया है। अच्छा, और देश में बदलाव है? देश में भी बदलाव है, उत्तर प्रदेश में बदलाव है तो देश में बदलाव। तो 22 में मोदी जी वो आ गए, योगी जी। अब 24 में मोदी जी आ रहे हैं, वैसे मोदी जी आ रहे हैं। पक्का आ रहे हैं। हाँ? और राहुल जी? राहुल जी तो अभी सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, थोड़ा टहल रहे हैं वो तो। अच्छा, और क्या, उनको नहीं लाओगे आप लोग? और राहुल जी कहाँ आ पा रहे हैं? अरे बुद्धे की बात कर, विकास की बात तो करते नहीं, घूमने निकल जाते हैं।